का टॉपिक है हमारे पास 12.17। इसमें कह रहे हैं कैपेसिटर ऑफ 100 पिकोफैराड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट. Its plate are then connected in parallel to another capacitor and it is found that the potential difference between its plate falls to 35 volts. What is the capacitance of the second capacitor? ये कह रहे हैं कैपेसिटर है 100 पिकोफैराड का, हमने उसको 50 वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किया. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि यही कैपेसिटर है, इसको हमने एक और कैपेसिटर से कनेक्ट किया और पैरेलल में कनेक्ट किया है और हमने इसको वोल्टेज फिर हमने कितना के साथ कनेक्ट किया, 35 वोल्ट के साथ हमने इसको कनेक्ट किया. तो कैपेसिटर जो है इसकी आप कैपेसिटेंस बताएं. तो देखें, पहले हम 100 पिकोफैराड पे जो 50 वोल्ट इन्होंने बैटरी को कनेक्ट किया, हम इसका चार्ज मालूम कर लेते हैं. तो ये हमने बनाया हुआ है डेटा, सॉल्यूशन करते हैं. Q इज इक्वल्स टू CV. चार्ज हम पहले वाले का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो Q1 C1 और V1. ठीक है, Q जो है हमारे पास Q1, C1 है हमारे पास 100 पिकोफैराड और वोल्टेज है हमारे पास 50 वोल्ट. ठीक है, हम पहले वाले का फाइंड आउट करें तो 50 वोल्ट. अब इसमें इसका आंसर आएगा हमारे पास 5000 पिको कूलम. देखिए, जब आपने इस कैपेसिटर को इतने वोल्ट पे जब हमने कनेक्ट किया तो हमारे पास चार्ज क्या आ रहा है, Q1 हमारे पास आया 5000 तो पिकोफैराड पे. फिर हमने 35 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, तो हम इसका भी चार्ज फाइंड आउट कर लेते हैं. तो इसका चार्ज आप फाइंड आउट करने Q C V हमारे पास V2 जो है वो जगह 35 वोल्ट. तो ये Q1 है तो हम इसको Q1 डैश कर लेते हैं. C हमारे पास वही रहेगा क्योंकि कैपेसिटर एक ही, एक दूसरे कैपेसिटर से हमें फाइंड आउट करना है. तो कैपेसिटर जो है 100, V2 है हमारे पास 35. इसका आंसर आएगा हमारे पास 3500 पिको कूलम. तो देखें, हमारे पास पहले वाले का चार्ज क्या है 5000 पिको कूलम और दूसरे वाले का हमारे पास आया 100 से 100 वाले कैपेसिटर को 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया था तो हमारे पास ये चार्ज आया था. फिर इसको इससे कनेक्ट किया तो ये चार्ज आया. इन दोनों का जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट कर लेते हैं. तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो Q2 हो जाएगा. Q1 माइनस Q1 डैश Q2. Q1 है हमारे पास 5000, Q1 डैश हमारे पास 3500. तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1500 पिको कूलम. अब ये जो 1500 पिको कूलम है ये है हमारे पास Q2 और Q2 क्या है ये देखें, इस पर इतना किया था तो ये चार्ज आया, इस पर इतना किया तो सेकंड Q1 डैश आया. अब ये जो है C2, ये कौन सा चार्ज होगा, ये वो चार्ज है जो C2 पर, कौन सा चार्ज है जो बचा है इस पर, तो ये जो चार्ज बचा है वो इसका चार्ज है C2 का. तो अब हम इसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेते हैं. कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है Q इज इक्वल्स टू CV के बराबर होता है, तो C इज इक्वल्स टू QV. तो C हमें फाइंड आउट करना है C2, तो यहाँ C2 Q2 और V2. Q2 है हमारे पास 1500 और V2 है 35. जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो 42.85 पिको फैराड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12.19. इसमें कह रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर. By how much the capacitance changes if the dielectric slab of the same area but of thickness 1.5 centimeter is supplied between the plate. The dielectric constant of material is 2. ये कह रहे हैं दो प्लेट्स हैं, इसमें पार्शियली जो है इन्होंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब. ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं इसका डिस्टेंस जो है वो 0.02, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, हमने इसको 100 से डिवाइड किया तो 0.02 सेंटीमीटर. तो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस दी हुई है इन्होंने वो है, हमने उसको T से डिनोट किया, थिकनेस को 1.5 सेंटीमीटर. तो हमने डेटा बनाया, एरिया हमें दिया हुआ 30 मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 900 हो गया. 900 को दोनों को 100 से 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड किया, आंसर है हमारे पास है 9 एक्सपोनेंट माइनस 2, ये आएगा मीटर स्क्वायर. ठीक है, डिस्टेंस जो हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड किया 0.02 मीटर, थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड किया 100 से 0.015 मीटर. ये है हमारे पास ER जो है ये एप्सिलॉन R, ये हमारे पास है रिलेटिव परमिटिविटी. इसकी वैल्यू 2 कांस्टेंट होती है लेकिन इसका यूनिट नहीं होता है. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85, एक्सपोनेंट माइनस 12. जो पार्शियली फिल्ड नहीं थी डाइलेक्ट्रिक, पहले उस पर सॉल्व करेंगे फिर पार्शियली फिल्ड पे सॉल्व करेंगे.
तो हमने एक फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, कुछ भी नहीं, विदाउट डाइलेक्ट्रिक का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमने C एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12, एरिया हमें दिया हुआ है इन्होंने 9 एक्सपोनेंट माइनस 2 और डिस्टेंस दिया हुआ है 0.02। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 3.982 एक्सपोनेंट माइनस 11 फेराड। फिर डाइलेक्ट्रिक जो उसका सॉल्व करना है तो उसका फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू, ये C डैश हो गया, C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ये डेरिवेशन सब ने D माइनस T, ये डेरिवेशन सब ने ही थ्योरी में बनाइए। C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12, ए हमारे पास 9 एक्सपोनेंट माइनस 2, डिस्टेंस हमारे पास 0.02 माइनस का माइनस टी है हमारे पास 0.015 और ये हमारे पास टी है 0.015 एप्सिलॉन नॉट R2। अब जब हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.372 एक्सपोनेंट माइनस 11 फेराड। अब हमसे इन्होंने पूछा हुआ है हाउ मच डिफरेंस, इन्होंने पूछा हुआ है हाउ मच द कैपेसिटेंस चेंजेस, तो डिफरेंस पूछा हुआ है तो डिफरेंस हम डेटा में लिख लेते हैं यहाँ पे। डेल्टा C इज इक्वल्स टू C डैश माइनस C डैश की वैल्यू 6.372 एक्सपोनेंट माइनस 11 और C की वैल्यू हमने 3.982 एक्सपोनेंट माइनस 11। तो ये जो हमसे हाउ मच चेंजेस पूछा हुआ था ये असल में था इन दोनों का जो डिफरेंस आया हमारे पास आया 2.39 एक्सपोनेंट माइनस 11 फेराड।